हाय एवरीवन, माई सेल्फ भावना, वेलकम सनी कोचिंग क्लासेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने पीपीएमईटी में अच्छे अच्छे स्कोर जो हैं वो लिए हैं। तो ये वीडियो जो है वो ज़रूरी है बिकॉज़ काफ़ी सारे बच्चों से मेरा कांटेक्ट हुआ है और वो मतलब घबराए हुए वाली स्टेट में है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो अब मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको बताती हूँ जो आपको करना चाहिए फ़िलहाल इस टाइम पे और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम है बहुत क्रूशियल। रिज़ल्ट आ चुका है, बच्चे रिज़ल्ट देख चुके हैं और अब उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। कुछ बच्चे जो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो ये है कि डायरेक्ट कॉलेजेस को कांटेक्ट कर रहे हैं और सीधे जाके वहाँ पर एडमिशन्स ले रहे हैं और ऐसे कॉलेज में ले रहे हैं जो कोई ज़्यादा रिप्यूटेड नहीं भी है। ये मैं कोई एक आधे की बात नहीं करी, मैं जनरल बात कर रही हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो प्रोसेस है, सही प्रोसेस जो है एडमिशन का, वो क्या है। अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो पीपीएमईटी के अंडर, तो प्रोसेस ऑफ एडमिशन ये कहता है पहले नंबर पे आपने पेपर दिया हो जो आपने दे दिया, दूसरे नंबर पे आपने रिजल्ट अपना देखा हो, आपने देख लिया, लेट्स सपोज आपका अच्छा परसेंटाइल आ गया, व्हाटएवर। अब मैं कोई एक नंबर नहीं बोल रही, नहीं तो फिर बाकी नंबरों वाले कहेंगे कि हमारा क्या, मैं जनरल बात कर रही हूँ, आपका आ गया परसेंटाइल अच्छा, सही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडमिशन कैसे होगी, किस कॉलेज में जाएं, क्या वो हमें अप्रोच करेंगे या हमने किसी को कहना है। कुछ नहीं आपने कहना, कुछ नहीं आपने सुनना, कोई नहीं। बहुत इस टाइम पे जो गलत चीज़ हो रही है वो ये है कि कुछ एजेंट जो हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, बच्चों की घबराहट का। वो बच्चों को कांटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतने पैसे दे दो, उतने पैसे दे दो, डॉक्यूमेंट्स भेज दो, अपनी लिस्ट भेज दो, अपना रोल नंबर बता दो, ये बता दो, हम आपकी एडमिशन करवा देते हैं, हम आपको सीधे कॉलेज में एडमिशन दिलवा देंगे, आप ऐसे लेट हो जाओगे, सभी बच्चों ने एडमिशन ले ली, आप अकेले रह गए, फटाफट फीस ट्रांसफ़र कर दो, आके फटाफट दे दो। वो चीज़ बिल्कुल गलत है। हाथ जोड़ के विनती है आपसे, इस चक्कर में ना फंसो। आप किसी ऐसे कॉलेज में फंस जाओगे जिसको कोई पूछता भी नहीं होगा। ये ऐसे कॉलेजेस जो उन्होंने दिलवाने भी हैं वो तो वैसे ही आपको मिल जाने हैं और खर्चा आपका कहीं गुना हो जाना है अगर आपने ऐसे के थ्रू फंस गए। ना करो। भी मेरे कुछ बच्चे से बात हुई, वो कह रहे थे कि हमें उन्होंने कहा, हमने उन्हें पैसे दे दिए तो अब वो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे, या हमें कोई ऐसे कॉलेज दे दिया, हमने तो उसमें जाना नहीं। तो ना फंसो, आप इस चक्कर में ना पड़ो। ये गलती है जो कई बच्चे कर रहे हैं। आप कॉलेजेस में जाके विजिट करके पता लगाना चाहते हो वो कॉलेज कैसा है, पता करो, कोई नहीं। बट पहली गलती, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसी का ना दो। दूसरी गलती, पेमेंट ना करो। किसी भी कॉलेज में डायरेक्टली फीस देके एडमिशन अभी ना लो। ये स्पेशली 50 परसेंटाइल से अबव जो स्कोर वाले बच्चे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। किसी भी कॉलेज में आप डायरेक्ट अप्रोच करो, पता करो, कॉलेज का रिव्यू लो, वहाँ पे जाके घूमो, बच्चों से पूछो, उनका स्टाफ का जो भी आपको पूछना बताना है, अपनी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व करो। बट अभी एडमिशन ना करवाओ, पता सुता करके सब रख लो, एडमिशन ना करवाओ। एडमिशन कब करवाओगे? आप कहोगे कि मैम हम तो रह जाएंगे, सारे बच्चों ने एडमिशन ले ली, कॉलेजेस तो फिल हो गए। कुछ नहीं फिल हुआ। जो भी कॉलेज पीपीएमईटी के अंडर आता है वो सीधे एडमिशन कैसे देगा जब पीपीएमईटी की काउंसलिंग ही नहीं शुरू हुई। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिजल्ट आपने देख लिया, आपको आपका स्कोर पता चल गया। अब जल्दी ही जो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंगली जो आपको काउंसलिंग शेड्यूल है वो ओपन होगा। जो ये आपका BFUHS वाली ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे एक लिंक आएगा जहाँ पे आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंसेस वहाँ पर फिल करोगे। ठीक है, अभी आपने कुछ नहीं करना, ना ही किसी में एडमिशन लेनी है, ना ही कहीं पे जाके, ना किसी एजेंट को, किसी कॉलेज को, चाहे कोई लाख आपको कांटेक्ट कर ले, कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कोई पर्सन, कोई एजेंट, कोई भी, किसी पे ट्रस्ट ना करो इस टाइम पे, अदरवाइज आप फंस जाओगे। आपके यहाँ तो डॉक्यूमेंट्स या आपकी फीस एक बारी फंस गई फिर निकालनी मुश्किल है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे काम फर्स्ट, शांत रहो, घबराओ ना। जो आपका रिजल्ट है आपको उसके हिसाब से ही कॉलेज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई को बच्चा पहले चला गया तो उसको पहले मिल गया, जो बाद में आ गया उसको बाद में मिल गया, ऐसा नहीं है। जो अलॉटमेंट करती है यूनिवर्सिटी वो आपको आपके रैंक के, आपकी स्कोर के हिसाब से ही करती।
तो आप लोग शांति बनाए रखो। BFUHS की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही एक लिंक जनरेट होगा जहां पर आप अपनी, जैसे रिजल्ट आया ना उसकी साइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी कैंपस की बात कर रही हूँ, फरीदकोट की, वहीं पर आएगा कॉलेज प्रेफरेंस फिलिंग, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो वहीं पे जब आप क्लिक करोगे फिर आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंसेस वहाँ पर डालना। ये चीज़ ना करो, डायरेक्टली जाके किसी पे ऐसे सीधे ना करो, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंगली अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ऐसे ही करोगे तो कोई हो सकता है ऐसा कॉलेज हो जो उसके लिए अफिलिएटेड ना हो, या जो वैसे इतना सही ना हो, या आपको बाद में रिग्रेट हो कि मैं यहाँ पर क्यों आ गया या आ गई। तो इस चीज़ में ना पड़ो, शांति बनाए रखो। वहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक आएगा, वहीं पर अपना जो कॉलेज है वो भर लेना। अब कॉलेज कौन सा भरें, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपका जो स्कोर है उस हिसाब से आपको थोड़ा आइडिया हो कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है। या फिर आप जो और चीज़ कर सकते हो, हमारी ना एक वीडियो है यहीं पे सनी कोचिंग क्लासेस पे, जिसपे हमने सारे कॉलेज प्रेफरेंसेस की एक वीडियो फॉर्म में लिस्ट जो है वो दिखाई हुई है। तो आप जो PPMET के अंडर कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस की लिस्ट को गो थ्रू करो। आपके आसपास जो कॉलेज पढ़ता है जिसमें आप एडमिशन लेने को तैयार हो, उस कॉलेज को हो सकता है विजिट करो। सिर्फ घर पे बैठ के फ़ोन ना करी जाओ, वहाँ पर जाकर विजिट करो। सामने बात करनी कुछ और चीज़ होती है, क्योंकि फ़ोन होने भी इतने आ रहे हैं, अब क्या पता चल रहा है किससे क्या बोलते हो। आप सामने जाओ, कॉलेज में जाओ, मतलब वहाँ पर आमने सामने बैठ के बात करो। एडमिशन नहीं करवानी अभी भी ना, सिर्फ पूछना बताना है आपका क्या कोर्स प्लान है, कैसे रहेगा, क्या क्राइटेरिया है, कैसा कॉलेज है, कैसा रिव्यू है। हो सकता है वहाँ से बच्चों से मिलो जो वहाँ पे ऑलरेडी स्टडी कर रहे हो, उनसे पूछो है पढ़ाई, नहीं है, कैसा है, ये करो। आप 5-6 कॉलेजेस कोई भी अपनी उसके हिसाब से, चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट करके रखो। अपने पेरेंट्स के साथ सलाह करो, क्योंकि वो यहाँ पे रह रहे हैं, आपको उनको पता है बेटर कि ये कॉलेज ऐसा है, ये कॉलेज ऐसा है। ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझो। फिर उस कॉलेज में जाओ, वहाँ के बच्चों का रिव्यू लो, कॉलेज का प्लान पता करो, कैसे कैसे प्लान है, कितनी फ़ीस लगेगी, कैसे कोर्स है, डॉक्यूमेंट्स का क्या सीन है, क्या कुछ है, सारा कुछ 5-6 कॉलेजेस ऐसे पता करके रख लो। फिर ऑनलाइन जब कोर्स फिलिंग का ऑप्शन आएगा, वहीं पे वो जितने कॉलेजेस वहाँ पे फिल होते होंगे वो फिल कर देना। 2, 3, 4 जितने भी वहाँ पे फिल हो रहे होंगे, वैसे 3 होते थे बट कई बार ज़्यादा भी हो जाते हैं फिल, तो जितने भी वहाँ पे मैक्सिमम फिल होते होंगे उतने मैक्सिमम आप फिल कर देना। बट ऐसा कॉलेज ना फिल कर देना जो जिसमें आपने जाना ही नहीं, बस ऐसे ही फिल कर दिया, ये गलती ना करना। पिछले साल में भी होता है, बच्चे क्या करते हैं, मैम ये डाल देते हैं, ये ऑप्शन फिल कर देते हैं, वो कॉलेज उन्हें कई बार मिल जाता है, फिर कहते हैं कि हमने तो ये लेना नहीं। क्या फ़ायदा हुआ, ऐसे ही टाइम वेस्टेज करी जा रही हो, अपना भी यूनिवर्सिटी का भी। वही कॉलेज वहाँ पर फिल करना जिसमें आप एडमिशन लेने में विलिंग हो, ठीक है। लिस्ट बहुत है कॉलेजेस की कमी नहीं है, आपको कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। किसी में भी कॉलेज में जाके ऐसे एडमिशन ना करवाओ, कॉलेज में जाओ, पता करने जाओ, बस उनका रिव्यू लो, पता करो। 5-7 कॉलेज अपने इन हैंड करके रखो कि हाँ इनमें से ये कॉलेज मुझे कोई भी मिल जाए अच्छा है। जो आपकी प्रेफरेंस है उसी हिसाब से डालो, जिसमें आप सबसे पहले नंबर पे चाहते हो कि हाँ ये सबसे अच्छा है, ये मुझे मिल जाए, उसको फर्स्ट नंबर पे, सेकंड, थर्ड, अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली वहाँ पर कॉलेजेस फिल करना। वेबसाइट पर जो लिंक आएगा तब हम कोशिश करेंगे, तब भी हम एक वीडियो फॉर्म में आपको बता दें कि हाँ ये ओपन हो गया है, फिल कर लो। तो आप वहीं पे जब ओपन होगा वहीं पे कॉलेज अपने फिल करना। फिर क्या होगा, जब आपने फिल कर दिए फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगी कि इस स्टूडेंट को ये कॉलेज अलॉट हुआ है, इसको ये। फिर वो आप जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ, लेट्स से ABC कोई कॉलेज आपको अलॉट हो गया, फिर उस कॉलेज में आप कॉन्टैक्ट करोगे कि भाई हमें आपका ये कॉलेज अलॉट हुआ है, हमारी एडमिशन कब होगी, किस दिन हमारी एडमिशन है। फिर वो जो डेट आपको बताएंगे या उनके प्रोस्पेक्टस में लिखा होगा, या आप कॉलेज में जाके पूछ लेना कि भाई कब होएगी हमारी एडमिशन। तो जिस दिन वो बताएंगे और सारा क्राइटेरिया पूछ लेना, फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फ़ीस लगेगी, कब आना है, सारा कुछ पूछ लेना जब अलॉट हो गया आपको कॉलेज। फिर जिस दिन वो कॉलेज वाले बुलाएंगे या यूनिवर्सिटी वाले जो भी होएगा, जिस दिन वो बुलाएंगे उस दिन वो सारे डॉक्यूमेंट जो वो बोलेंगे, जितनी फ़ीस वो बोलेंगे वो सारी लेके जाना, फिर करवाना एडमिशन। ये है सही प्रोसीजर, इसमें ही जाओ, आपका इसी में फ़ायदा है। अदरवाइज़ हमें कोई बेनिफिट नहीं है कि हम यहाँ पर स्पेशली टाइम निकाल के वीडियो के फॉर्म में बना के इतना कुछ कहें, हमें इससे कोई एडवांटेज नहीं है।
हम सिर्फ आपके भले के लिए कह रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों तक ये बात पहुँचे और वो कोई गलत जगह पे ना फंस जाएं। ये ना हो कि कहीं वो फंस जाएं और बाद में वो कहें कि हमने तो ये कर दिया। कि बच्चे होते हैं थोड़े टेंस्ड, और स्पेशली रिजल्ट देख के उन्हें ये हो गया कि भाई अब हम क्या करें, अब हम एडमिशन लेनी है, कैसे लें। तो ऐसे ही नहीं एडमिशन होती, ये 1 डे प्रोसीजर नहीं होता, धीरे धीरे प्रोसेस में जब पढ़ोगे ना फिर आएगा। तो पहले रिजल्ट आ गया, देख लिया, कॉलेजेस सेलेक्ट करो, जब लिंक आता है उसे फिल करो, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, फिर उस लिस्ट में से कॉलेज चेक करो कौन सा मिला है, और उस पर सिर्फ फिर उस कॉलेज को कॉन्टैक्ट करो, जो जैसे वो बोल रहे हैं वहाँ पे जाके विजिट करो, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे ही फिर एडमिशन होगी। ये सही प्रोसीजर है, ऐसे ही करो। किसी भी कोई आपको फ़ोन करके अगर कह रहा है कि भाई आ जाओ, सब ने करवा लिया, आप रह गए, कुछ नहीं है। आपको फंसाने के तरीके हैं, आप ना फंसो, कुछ नहीं होता। और कोई ऐसे डायरेक्टली कॉलेजेस भी अगर या कोई भी अगर कह रहा है ना कि हाँ आ जाओ, मैं एडमिशन करवा देता हूँ, मेरे पास जल्दी हो जाएगी, कॉलेज पता नहीं ऐसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इस चक्कर में ना फंसो। स्पेशली जो 50 परसेंटाइल से अबव वाले बच्चे हैं वो तो बिल्कुल भी ये गलती ना करो। लिस्ट आएगी, फिलिंग होगी, फिर ये करो। जिनका 50 परसेंटाइल से बिलो स्कोर है वो कॉलेज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वो सीधी ऐसे एडमिशन होती, कॉलेज को, पर्सन को नहीं, किसी एजेंट को नहीं, अगर कोई कॉलेज ऐसे मानता है, उनका मन है कि हाँ ठीक है, वो सेटिस्फाइड है उस कॉलेज से, तो वो एडमिशन ले सकते हैं। अदरवाइज इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलना है तो चल सकते हैं। ठीक है, तो हमारी एक ही और सजेशन है आपको, आप उसी कॉलेज को ज़्यादा प्रेफर करना जिसके साथ हॉस्पिटल हो या जिनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थोड़े अच्छे हों। मतलब जहाँ पर वाकई में स्किल सिखाया जाता हो, सिर्फ थ्योरी नॉलेज लेना बीएससी नर्सिंग में सफिशिएंट नहीं है, आपको प्रैक्टिकल वर्क आना चाहिए। मतलब जहाँ पर वो प्रॉपर आपको किसी हॉस्पिटल के साथ या तो टाई अप हो या कोई लैब या कुछ हो कि वहाँ पर आप खुद काम करते हैं, बच्चे खुद सीखते हैं, वो चीज़ हो। ऐसे ही कोई कॉलेज छोटा मोटा है जिसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, कोई एक्सपोजर नहीं है, प्रैक्टिकल स्किल नहीं है, उसको चाहे ना प्रेफर करो। बाकी आपकी इच्छा, जैसा आपको सही लगे अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करो, जैसा उन्हें सही लगे। पेरेंट्स सही होते हैं, हमेशा आपके भले के लिए ही बात करते हैं। पेरेंट्स और टीचर कभी भी आपको बुरा नहीं सोचते, तो उनके सजेशंस को माना करो और उनके हिसाब से ही चला करो। डोमिनेट ना किया करो कि हाँ वो कह रहा है, उसने ले लिया, मेरी फ्रेंड ने ले लिया, उसने ले लिया, तो मैं भी फटाफट कहीं भागा जाऊँ, तो इस चक्कर में ना पड़ो। ठीक है, जो प्रोसेस बताया है इसी अकॉर्डिंग अपनी एडमिशन करवाना और शांति बनाए रखो। जो कॉलेज में आप लेना चाहते हो एडमिशन, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ताकि बाकियों को भी पता चले कि कौन कौन इस कॉलेज में ज़्यादा है, किस कंपटीशन किस कॉलेज में ज़्यादा देखने को मिलेगा। सही है, ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड लक, बेस्ट विशेस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड लक।